नमस्कार भाई और बहनों, दोस्तों। मैं नीलमणि आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार पर गौर करेंगे और उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, कुछ समझेंगे और उसको अपने बेहतर जीवन बनाने में कार्यान्वित करेंगे। तो उनके अनमोल विचार इस तरह हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये है कहना कि तुम निर्बल हो और या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने के लिए मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सब बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो अपनी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व की एक व्यायामशाला है। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीज़ों से बढ़कर। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया जाए तो ये मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उससे सबके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्सों को उच्च विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया, उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वह चीज़ जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम यह नहीं कर सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे हम अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना चाहिए। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग से ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो,
किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो, और जब उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। प्रेम विस्तार का स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो कहता है, वो जो करता है, जीता है, वह स्वार्थी है, मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना, स्वयं पर विश्वास करना। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं का भाग के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं, अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। न खोजो, न बचो, जो आता है ले लो। शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमज़ोर बनता है उसको जहर की तरह त्याग दो। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वह तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। तुम जो सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और समानता यह बंधन की तीन मूर्तियाँ हैं। ये भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में नहीं कर सकती, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे द्वंद्व से बाहर निकलकर वो अब तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। धन है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। यह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वो पहले से ही मौत के जबरे में है। धन्यवाद भाइयों और बहनों। मैंने कोशिश की कि उनके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस, महत्वपूर्ण वाक्य को पढ़ा जाए आपके सामने, जो आपको प्रेरणादायी बना सके। धन्यवाद लाख लाख आपका सुनने के लिए। शुक्रिया।